तो भारतीय बाजारों के लिए पूरा हफ्ता अगर आप देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए थोड़ा वीक रहा, लेकिन हाँ फ्रंट लाइन इंडेक्स के लिए थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन इस पूरे हफ्ते के दौरान वॉर या कई सारे ट्रिगर्स या डोमेस्टिक ट्रिगर्स के बीच में भारतीय बाजार कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा कि इस पूरे हफ्ते बाजार का लेखा जोखा रहा कैसा इंडेक्स के लिहाज से। निफ्टी करीब 1.5% ऊपर, सेंसेक्स करीब 1.5% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। ये तो रही पूरे हफ्ते का लेखा जोखा फ्रंट लाइन इंडेक्स का। अब आपके सामने आएगा निफ्टी के टॉप गेनर। इस पूरे हफ्ते में निफ्टी के टॉप गेनर में रहा M&M, करीब 6% की तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। भारतीय एयरटेल एक बढ़िया तेजी 5.5% के उछाल के साथ नए ऑल टाइम हाइस पर ये शेयर अब पहुंचता हुआ दिख रहा है। ट्रेंट 4.5% का उछाल और आइशर करीब 4% के आसपास की तेजी यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा निफ्टी गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो टाटा मोटर्स करीब 5.5% नीचे रहा इस पूरे हफ्ते के दौरान, अदानी पोर्ट करीब 4% नीचे रहा, बजाज फाइनेंस 3% नीचे रहा और डॉक्टर रेड्डी भी करीब 3% के आसपास की बिकवाली के साथ इस पूरे हफ्ते के दौरान बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप साइड पर इस तेजी में जो रहा इस पूरे हफ्ते में वो रहा AB कैपिटल, एक बड़ा ब्रेकआउट आया स्टॉक के अंदर। वारी एनर्जी करीब 12% की तेजी, 6.5 आज सत्र में और 6.5% पूरे हफ्ते में चला। इंडस टावर 6.5% की तेजी और मैक्स फाइनेंशियल करीब 4.5% के उछाल के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो सबसे ज्यादा प्रेशर रहा हिंदुस्तान जिंक में, 15% के आसपास की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। बैंक ऑफ इंडिया करीब 7% नीचे रहा, टाटा टेक 6.5% नीचे रहा और अदानी टोटाल करीब 6% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर जो बढ़ने वाले शेयर रहे उसमें BEML करीब 8% की तेजी के साथ ही बंद हुआ। केन्स टेक करीब 7% का उछाल यहां भी रहा, QIP भी आया। गार्डन रीच शिप बिल्डर 7% के उछाल के साथ इस पूरे हफ्ते के दौरान रहा और MCX भी करीब 7% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो सबसे ज्यादा प्रेशर रहा ब्रेन बीज में, करीब 12% की बिकवाली रही। TTML एक और ऐसा नाम 12% की बिकवाली के साथ ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। IGI 10-11% नीचे रहा और न्यूलैंड लैब भी 8% की बिकवाली के साथ इस पूरे हफ्ते के दौरान बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा F&O साइड पे जो शेयर लीड करके गए उसमें AB कैपिटल 8% की तेजी रही इस पूरे हफ्ते के दौरान इस शेयर में। MCX एक और ऐसा नाम 7% के उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। केन्स टेक 7% ऊपर रहा और इंडस टावर भी 6.5% के उछाल के साथ इस पूरे हफ्ते के दौरान बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। F&O गिरने वाले शेयरों की बात किया तो सबसे ज्यादा प्रेशर रहा हिंदुस्तान जिंक में, 15% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी इस पूरे हफ्ते के दौरान। बैंक ऑफ इंडिया 6.5% नीचे रहा, अदानी टोटाल करीब 7% नीचे रहा और टाटा टेक भी करीब 6% के आसपास की बिकवाली के साथ इस पूरे हफ्ते के दौरान बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तो ये पूरा सेक्टर बढ़िया रहा। ऑटो के लिए 1.5% का उछाल रहा इस ऑटो सेक्टर में और M&M ने लीड किया 6% की तेजी के साथ। आइशर मोटर 4% ऊपर रहा, मारुति करीब 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ और TVS मोटर भी रफली 2.5% के आसपास के उछाल के साथ इस पूरे हफ्ते के दौरान बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो के अलावा कुछ और सेक्टर की बात करें तो IT एक और ऐसा सेक्टर था जहां पे तेजी रही, 1.5% का उछाल इस पूरे हफ्ते के दौरान रहा। परसिस्टेंट ने लीड किया, करीब 4% की तेजी यहां रही। HCL टेक करीब 2.5% ऊपर रहा, टेक महिंद्रा 2.5% ऊपर रहा और कोफोर्ज भी करीब 2.5% की तेजी के साथ इस पूरे हफ्ते के दौरान बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स की बात किया तो निफ्टी बैंक 1.5% की तेजी इस पूरे हफ्ते के दौरान रही। AU बैंक करीब 4% ऊपर, कोटक बैंक करीब 3% ऊपर, इंडसइंड बैंक करीब 3% ऊपर और HDFC बैंक अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ 2.5% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा इस पूरे हफ्ते के दौरान। तो ये कुछ 3 नाम जो कि बढ़िया तेजी में रहे। गिरावट आई फार्मा में, 1.5% के आसपास की बिकवाली फार्मा सेक्टर में देखने को मिली, जिसमें ग्लेनमार्क फार्मा 2.5% नीचे रहा, लॉरस लैब 2.5% नीचे रहा, टोरेंट फार्मा 2% नीचे रहा और जाइडस करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी इस पूरे हफ्ते के दौरान। इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात किया तो PSU बैंक एक और नाम जो कि 1.25% टूटा इस पूरे हफ्ते में। बैंक ऑफ इंडिया करीब 6.5% नीचे रहा, पंजाब एंड सिंध बैंक करीब 6.5% नीचे रहा, केनरा बैंक करीब 4% नीचे रहा और यूको बैंक भी करीब 4% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। यहां पर भी प्रेशर देखने को मिला। तो ये 2 सेक्टर जहां पर दबाव इस पूरे हफ्ते के दौरान सबसे ज्यादा रहा। अब आते हैं अगले हफ्ते की स्ट्रेटजी के ऊपर, जहां पर बड़े इवेंट्स में पहले तो ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का IPO खुलेगा 24 जून को। 24 जून को एक कल्पतरु लिमिटेड का IPO खुलेगा। RS इंफ्रा जिसकी फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है उसकी लिस्टिंग होगी 25 जून को। 25 जून को संभव स्टील का IPO खुलेगा और एक मच अवेटेड IPO है HDB फाइनेंशियल का, 25 जून को यह भी खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आपको कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे कि क्या होता है ईरान इजराइल वॉर को लेकर,
यूएस का स्टांस, चाइना का स्टांस, रशिया का स्टांस, ये सब चीज़ें बहुत हद तक दिशा दशा तय करेंगी। क्रूड की चाल बहुत हद तक दिशा दशा तय करेंगी। इसके बाद इंडेक्स पर रणनीति क्या हो, आशीष बहेती मानते हैं कि आप निफ्टी में खरीदारी करेंगे, 25,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, 25,400 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। निफ्टी बैंक भी आपके लिए राय यही रखेंगे कि आप वहां पर भी खरीदारी करेंगे, 56,900 का एक टारगेट रहेगा, 56,000 का एक स्टॉप लॉस यहां पर भी आप मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक है, किस तरह की ब्लॉक डील है, कौन कौन से आईपीओज हैं, कौन कौन से क्यूआईपी हैं और साथ साथ वॉर क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी हद तक अगले हफ्ते की दिशा दशा तय होते हुए दिखाई पड़ेगी।